देखिए कल रात के समय में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिविल हॉस्पिटल में किसी महिला के ऊपर एसिड फेंक दिया गया है। तो पुलिस की टीम तुरंत स्पॉट पर गई थी, क्योंकि महिला हॉस्पिटल में ही थी तो उसको प्राथमिक उपचार वहीं हॉस्पिटल कर्मियों के द्वारा दे दिया गया था। लेटर ऑन उसको इलाज के लिए रेफर किया गया था रोहतक में, परंतु वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उसकी स्थिति को देखा गया और एसिड के कोई मार्क्स नहीं मिलने पर उसको वहाँ से तुरंत ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। महिला ने भी अपनी स्टेटमेंट में दिया था कि किसी के द्वारा उसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी चुन्नी है वो जल गई। पुलिस के द्वारा इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी। महिला के द्वारा इसमें दो घटनाओं का विवरण अलग अलग दिया गया था कि वो सेक्टर 72 गुरुग्राम में किसी व्यक्ति के साथ में लिवनशिप रिलेशनशिप में रहती है और वहाँ उस व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई और हॉस्पिटल में भी उसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य अपने जानकारों के साथ मिलकर के एसिड अटैक की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा दोनों ही मामलों में अलग अलग एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एक बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर मारपीट और अन्य सेक्शंस में रजिस्टर की गई थी। दूसरी जो एफआईआर थी ये सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में एसिड अटैक से संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर पुलिस के द्वारा की गई थी। प्राथमिक तौर पर इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा एक एक्यूज को अरेस्ट किया गया था, जिसका नाम है पवन है, जो कि महेंद्रगढ़ के गाँव का रहने वाला है, जो इस महिला के साथ में लिवनशिप रिलेशनशिप में रहता था। इस एक्यूज से जब एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई तो इसने एसिड अटैक की घटना को अंजाम देने बारे मना कर दिया था कि वो उसकी ऐसी कोई भी संलिप्तता नहीं है। तो पुलिस के द्वारा इसमें अन्य टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन बेसिस पर काम करते हुए एसिड फेंकने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। ये जो महिला है ये 25 वर्षीय महिला है, जिसका नाम साक्षी है और गुरुग्राम के मदनपुरी इलाके की रहने वाली है। पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की गई है और इसने पूछताछ में बताया है कि इसका ये जो विक्टिम महिला थी जिसके ऊपर इसने एसिड फेंका था, इनकी दोनों की आपस में कोई जानकारी नहीं है। ये साक्षी जो है इसके हस्बैंड का किसी अन्य महिला के साथ में कोई रिलेशनशिप था। उस महिला के साथ इसने कल शाम को करीब 6 बजे मारपीट की और मारपीट के बाद वो इसको पता लगा कि वो महिला हॉस्पिटल चली गई है। हॉस्पिटल जब ये गई तो इसके जो हस्बैंड की महिला मित्र थी उसके द्वारा सेम रंग के कपड़े पहने गए थे जो कि इस विक्टिम के द्वारा पहने गए हैं। तो इसके द्वारा पीछे से बिना फेस देखे और वो एसिड है वो दूसरी महिला के ऊपर गलती से फेंक दिया गया। इसका टारगेट कोई और था, परंतु इसके द्वारा ये एसिड जो इसने बताया है वो किसी दूसरी महिला पर फेंक दिया गया था। तो कुल मिलाकर के पूरी घटना में 3 एफआईआर है पुलिस के द्वारा रजिस्टर की गई है। एक एफआईआर बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई है, दूसरी एफआईआर सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई है। इसके अलावा तीसरी एफआईआर जो प्रोसेस में है सिटी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की जाएगी, जो साक्षी के द्वारा उस महिला के साथ में मारपीट करने के बारे में दर्ज की जाएगी। फिलहाल जो युवती है उसने बताया है कि ये एसिड नहीं था, ये बेसिकली एक टॉयलेट क्लीनर इसने यूज किया है वो फेंकने के लिए। तो पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। उसके बारे में विस्तार से जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है कि इसके द्वारा इसकी खरीद कहाँ से की गई थी। ये कल रात करीब 9 बजे के आसपास की घटना है और घटना के कुछ ही घंटों के अंदर ही पुलिस के द्वारा इस मामले में जो दो अन्य अलग अलग जो एक्यूज थे, पहला एक्यूज पवन और दूसरी जो महिला है साक्षी, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों ही मामले बिल्कुल डिफरेंट पाए गए और दोनों में पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन वो लगातार की जा रही है। देखिए विक्टिम है, उसकी निजता उसकी प्राइवेसी को देखते हुए ज़्यादा डिटेल आपके शेयर नहीं की जा सकती। तो बाकी जो आगे जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी वो जल्दी आपके साथ शेयर करते हैं। फिलहाल जो विक्टिम जो एसिड अटैक की जो पीड़िता थी जिसको रेफर किया गया था उसकी स्थिति बिल्कुल स्थिर है। उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कल ही कर दिया गया था और ना ही उसके ऊपर कोई एसिड के कोई मार्क्स है। उसकी चुन्नी उसमें जली थी। उसके द्वारा जो कंप्लेंट पुलिस को दी गई उसके ऊपर पुलिस के द्वारा तुरंत एफआईआर की गई। उसके बारे में डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। हॉस्पिटल के जो सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के द्वारा लिए गए हैं और एक डीप इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो भी अन्य व्यक्ति इसमें शामिल होगा उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।